क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? माय वॉइस इज क्लियर? क्लियर है? क्लियर इन चैट बॉक्स? क्लियर, ओके, चलिए, बढ़िया। समाधान हर चीज का होता है यार, दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्यूशन हर चीज का होता है, बस ढूंढना पड़ता है। अब जिसको नहीं आ रही भाई अपना नेगोशिएट करो, मेरे एंड से हर चीज क्लियर है। मुझे सब लोग एकदम क्लियर दिख रहे हैं वीडियो में। ओके, परफेक्ट। नो, हम किस पॉइंट पे थे? कुछ लोग कह रहे हैं सीरियसनेस होने, और कुछ लोगों को सीखना पड़ता है। अब उनमें से कौन आते हैं? ये लोग 10% होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, पर 90% को सीखनी पड़ती है। अब जिसको सीखनी पड़ती है, ताजुब की बात ये है कि ऑलरेडी सेल्स करता है। ताजुब की बात ये है, जिसको सीखनी पड़ती है, ये ऑलरेडी सेल्स करता है, पर इसको पता नहीं होती कि सेल्स करता है। बहुत ध्यान से समझना, काफी डीप जा रहा है। वही इंसान जिसको कोई सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो क्या कहता है? वो कहता है नहीं यार, सेल्स का काम नहीं होगा। सेल्स 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 में बहुत दिक्कत है, सेल्स में। और मैं रात में कह रहा भाई एनिमल मूवी देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगी, फिर से चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी है भाई। जो डॉक्टर के यहाँ जाना ना, वो एक नहीं इलाज पट्टी वाले बहुत अच्छे से इलाज करेंगे तेरा। हाँ, जाके कॉल कर दी, वो बोल दूंगा मैं परसों गया था उनके यहाँ, तो तेरे को थोड़ा डिस्काउंट लगा देंगे। अरे भाई तू कहाँ से राशन लेता है? अरे यार वो रविंद्र भैया के यहाँ से लिया था ना, वो डायरेक्ट लाते हैं, माल सप्लाई करते हैं, तो वो मार्केट से सस्ता लेते हैं। तो तुमने लाइट कहाँ से करी? अच्छा, तू पागल है भाई, मेरे से बता देता, मैं तुझे दिलवा देता सस्ते में। बेच लो हर जगह रहा, पर उसको कोई बोलती है कि भाई ये कैसे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कितने बिजनेस हम सेल करेंगे ना, ना सेल्स नहीं हो पाएगी। क्या समझा जाए इस चीज? ये भी बहुत अगर सोचने वाली विषय है कि ये चीज हम सबके अंदर है। जो बंदा है, जो रविंद्र भैया को, डॉक्टर को और बल्लभ वाले भैया सजेशन दे रहा है, वो हम ही है। वो हमारे अंदर एक इंसान है जो चीज करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बंदा सेल्स करता है, पर वो बंदा ये रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी करता है, वो इनडायरेक्ट सेल्स करता है, पर वो डायरेक्ट सेल्स नहीं करता। क्या कारण है? बहुत सोचने वाली बात। अब यहाँ पे एक और रीजन आता है जो मैं आपको समझाता हूँ। उसको सेल्स नहीं पसंद, उसको हेल्प पसंद है। उसको बेचना नहीं पसंद, उसको मदद करना पसंद है। वो सेल्स नहीं करना चाहता, वो मदद करना चाहता है। तेरा इलाज अच्छा हो जाए, तेरे को सामान अच्छा मिल जाए, तेरे को राशन सस्ता मिल जाए, तेरे को कोई दिक्कत ना आए, तेरे को गाड़ी सस्ती मिल जाए। वो हेल्प करता है, उसका कहीं तो प्रॉफिट नहीं है, पर वो हेल्प करता है। अब गलती ये होती है कि जो ये पर्सन हम ही है, जो ये पर्सन सजेशन दे रहा है ना, ये पर्सन हम है, आप है, मैं हूं। ये हमारे अंदर का एक इंसान है जो हर किसी को सजेशन देता है, पर सेल्स से डरता है। क्योंकि हुआ क्या है ना, अब मैं थोड़ा सा और एक ना तुम लोग की इमेज क्लियर करता हूं, बहुत ध्यान से। हमने सेल्स में खुद का तरीका यूज करना बंद कर दिया, और हमने क्या करना चालू किया कि जो बाहर के कोचेस बताते हैं ना, वन मोर टाइम, हम लोग इधर उधर की बातें सुन के, इधर उधर की बातें सुन के खुद की जो ट्रिक्स हम अच्छे से लगाते थे, जो हमारे अंदर का एक सेल्स का बच्चा था, हमने उसको मार दिया। जो हम एक्चुअल में रियल है वो छोड़ के हम मुझे टिपिकल बातें बताई जाती थी, उन्हें फॉलो करने लगे। इस कारण से हमसे सेल्स नहीं होती। तुम मान के चलो, तुम्हारे भरोसे पे अगला बंदा उस डॉक्टर के यहाँ दिखाने जा रहा है, तुम्हारे भरोसे पे वो बंदा रविंद्र भैया से राशन खरीदने जा रहा है, तुम्हारे भरोसे पे वो बल्ब खरीद रहा है, तो तुम पे भरोसा करके वो यहाँ क्यों नहीं परचेज करता? क्योंकि तुमने यहाँ पे खुद का तरीका यूज नहीं करा। तुमने अपने भरोसे से उससे बोला नहीं कि भाई यहाँ ये करना, तो परेशान क्या हो रहा है, साथ में करेंगे। पर हमने क्या कहा, अरे भाई एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें ना ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये होता है, और वो होता है। हमने जो एक्चुअल मी है वो बिगाड़ दिया, और ये चीज कोई नहीं समझाता हमें। आज तक सुनी है मैं किसी ट्रेनिंग में किसी ने ये बोला हो? ये दिक्कत है। हमारा जो बाय नेचर है, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम इंसान है, हमारा बाय नेचर हेल्पिंग का है। हम मदद करना बहुत अच्छा लगता है, हम मदद करना चाहते हैं। पर होता क्या है ना कि जब सेल्स सर पे हावी हो जाती है, जब पैसा सर पे हावी हो जाता है, तो फिर हेल्पिंग वाला नेचर चला जाता है और सेल्स रुक जाती है।
तो ना ही हम सेल्स में रह जाते हैं, ना ही हम मदद में रह जाते हैं। तो ये क्यों बोला जाता है सेल्स में कि बी ए गुड सेल्स? देखो सेल्समैन होना बहुत अच्छा टैग है, मैं प्राउड हूँ उस चीज पे। सेल्समैन होना गलत नहीं होता, गलत सेल्समैन होना गलत होता है। मुझे कंजी को कंगी नहीं बेचूंगी भाई, जिसको नीड है मैं उसको बेचूंगा, जिसको जरूरत है उसको दूंगा। और मेरी कंगी नीम की बनी है, वुडन की बनी है, वो अलग पार्ट है, पर जिसको जरूरत है उसको दूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि भाई नीम की कंगी तू पंजे सर पे फेरेगा तो हो सकता है तेरे बाल आ जाए, ये नहीं करता। लेजिट चीज, लेजिट क्या होता है, झूठ ज्यादा समय नहीं टिकता, सच लंबे समय तक टिकता है। सच का महत्व ज्यादा होता है, मैं हमेशा ये मानता हूँ। झूठ लंबा नहीं टिकता, सच लंबा टिकता है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो हमेशा जब पहला नियम तो ये बना कि जो आप एक्चुअल हो उसी को रहें। दूसरा, पहले प्रोडक्ट खुद अच्छे से कंज्यूम कर लो ताकि आपको किसी को सजेस्ट करने से पहले बताना ना पड़े, किसी को सजेशन देने से पहले सोचना ना पड़े। आप क्लियर रहो। या तो 10 में आना क्लियर दिक्कत है, ऐसा चीज है, ऐसी चीज है, साथ में करते हैं, हमें ठीक नहीं है मेरे साथ में। और हम लोग का जो बदला हुआ नेचर सामने वाला देखता है, जो हमें ऑलरेडी जानता है, वो हमसे दूर हो जाता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है इसके साथ। ये रविंद्र भैया तो मुझे दिल से बताया था, पर ये मुझे दिल से नहीं बताया। तो जो आप हो उस पर गर्व करो कि आप बहुत अच्छे हो गए, पहले आपके अंदर ऑलरेडी सारी स्किल्स है। हाँ, पर ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है? उन स्किल्स को शार्प करने के लिए। खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो सिर्फ बुरी आदतों, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनको अच्छी आदतों से बदलो, और जो अच्छी आदतें हैं उनको किसी और की आदतें मत, किसी और की तरह मत बनने का सोचो। मैं नहीं बोलूंगा तुम मेरी तरह बनो, मैं कहता हूं तुम तुम्हारी तरह बनो। क्लियर हो रहा है? आगे अब जो सेल्स है, ये साइंस है कि आर्ट है, इसको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। ये बड़ी कंफ्यूजन है कि कोई तरह सेल्स एक साइंस है, साइंस की तरह सेल्स बोलो। अब ना व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब होता है एक प्रोसेस, कि अगर आप इस केमिकल को मिलाते हो तो ये आपका रिएक्शन निकलता है। क्लियर है? अगर आपको कोई चीज इन्वेंट करनी है तो आपको इन चीज की जरूरत पड़ेगी, इन चीज का ऐसा कनेक्शन जाएगा, जब ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी एक दूसरे से तो ये प्रोडक्ट आपको बन के मिलेगा। एक प्रोसेस है, साइंस एक प्रोसेस है। अब वही प्रोसेस अपन एफिलिएट मार्केटिंग में लगाते हैं। किस तरीके से? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, ट्रेनिंग। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, ये साइंस है। साइंस ये कहती है कि आप इन्विटेशन करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, फॉलो अप करोगे, फॉलो थ्रू करोगे, ट्रेनिंग दोगे, और इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करोगे पूरी प्रोसेस। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इस प्रोसेस से हर लीड पे रिजल्ट आ सकते हैं? क्या हर लीड पर सेम रिजल्ट आएंगे आपको अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे? आंसर करो, सभी के सभी आंसर, सभी के हाथों में भाई। क्या? कमेंट करो जल्दी सभी। तो कैमरे जिन जिन के ऑफ हुए हैं, या तो तुम जिंदगी में आगे नहीं आना चाहते इसलिए तुम पीछे रहना चाहते हो। तो जो इंसान पीछे रहना चाहता है वो हमेशा कैमरा ऑफ करके रहे, मुझे कभी दिक्कत नहीं है। पर तुम यहाँ पे बड़ी बातें करते हो कि मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, मेरे डीएम में तुम्हारे मैसेज पड़े रहते हैं। मैं पढ़ता सबके मैसेज, प्रोफाइल देखता हूँ, लेजिट लगती है, मेरे को लगता है मेहनत करता है, मैं बात करता हूँ। मेरे को लगता है सब हवाबाजी दे रहा है तो कोई मतलब नहीं है, लेटे हैं बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करना है कि अरे भाई ये ट्रेनिंग का ना मार्केट में 20-40 हजार रुपए ले सकता हूँ मैं, जो तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। तो अगर फ्री में कोई चीज मिलती है ना तो उसकी कदर हमेशा करना, और फ्रंट में बैठ के हमेशा चीजें करना सीखो। फ्रंट में बैठो, जवाब दो जो पूछ रहे ट्रेनर, तभी तो भाई नाम आएगा तुम्हारा। ज्यादातर लोगों की ऐसा है, ज्यादातर लोगों के नो आए इस क्वेश्चन में। तो आंसर ये है गाइस कि साइंस वाली प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरीके से सब पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एक ही तरीका हर लीड पे काम नहीं करता है, एक ही तरीके से हर लीड क्लोज नहीं होती है। अगर भरोसा ना हो ट्राई करके देखना, अगर आपकी कोई लीड क्लोज होती है वही सेम तरीका दूसरी लीड पे ट्राई करना, वो क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि सेल्स साइंस से नहीं चलती। साइंस से आपको बस एक फनल मिल जाता है, साइंस से आपको सिर्फ एक फनल मिल जाता है। पर सेल्स एक्चुअल में किससे चलती है? सेल्स चलती है आर्ट से। आर्ट, कला, स्किल, कौशल। सेल्स एक कौशल है, कला है, आर्ट है। अब आर्ट ना हो, अब आर्ट भी कैसे डिफाइन करूं मैं? आर्ट समझ लो एटीट्यूड, माइंडसेट, बिहेवियर, आपके अंदर क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्ट। आप अंदर से क्या हो, दैट इज कॉल्ड आर्ट। आप अंदर से कैसा स्वभाव रखते हो दूसरे इंसान के साथ, दैट इज कॉल्ड आर्ट। आप जब लीड से बात करते हो तो आप बस ये चाहते हो कि बस ये मुझे 5,000, 6,000, 11,000 बस भेज दे और फिर ये भाड़ में जाए। तो आप नहीं होते, आपके अंदर आर्ट नहीं है। आर्ट हर किसी के अंदर नहीं होती, आर्ट हर किसी के अंदर नहीं होती। आर्ट बहुत मुश्किल से पैदा होती है। आर्ट अगर किसी के अंदर है तो वो कुछ भी करेगा पर अपना काम नहीं छोड़ेगा। वो कुछ भी करेगा, अपने काम से बहुत प्रेम करेगा। उसको कुछ हो जाए पर अगर उसका काम है ना तो वो आ जाएगा करने के लिए। उसके 20 काम, वो 20 काम छोड़ के अपना काम करने आएगा, क्योंकि वो आर्ट है, उसको प्यार है उसमें। वो चाहता है कि मेरी कम्युनिटी बने, वो चाहता है कि मेरे साथ लोग जुड़े, वो चाहता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कल को मैं इनके शहर जाऊं तो ये बंदा मुझसे मिलने आएगा। ये फीमेल लीडर मुझसे मिलने आएगी, बोलेगी सर आपकी वजह से मेरी मम्मी आज खुश है, मेरे पापा आज खुश है, मैं आज घर में राशन लाई, आज घर का बिजली का बिल भरा, कॉलेज की फीस मैंने खुद से दी, स्कूल की फीस मैंने खुद से दी। अरे चलो सब छोड़ो, आज रिचार्ज मैंने खुद से किया सर। बहुत बड़ी बात होती है। पहला रिचार्ज जब इंसान खुद की कमाई से करता है ना, वो स्पेशल मोमेंट होता है, बहुत स्पेशल। मुझे नहीं पता किसने करा है किसने नहीं करा, मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मेरा पहला चेक बन के आया था 150 रुपए का, 149 का रिचार्ज करा था खुद से पहली बार। बहुत छोटा ही था उस समय में, बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। खुद से रिचार्ज करा है, पापा से नहीं बोला मैंने। ये मोमेंट, ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ कब बीतेंगे? जब आप उस चीज को बहुत ऑब्जर्व करोगे, बहुत ध्यान से समझोगे, और आप चाहोगे कि मेरी टीम के साथ हो यार, मेरा टीममेट कर ले यार, उसके पास आ जाए। मैं अपने आलस, मैं अपने इंजॉयमेंट, मैं अपने मौज मस्ती के चक्कर में अगले का नुकसान ना कराऊं, क्योंकि उसने बहुत भरोसे से शुरू करा। दैट इज कॉल्ड आर्ट। और जब आपके अंदर ये चीज आती है, तब आप बाकी के लोगों से अलग होते हो, तब आप बाकी के लोगों से डिफरेंट होते हो, तब आप बाकी के लोगों से डिफरेंट लगते हो, तब आप भीड़ से अलग होते हो। और जब तक आप भीड़ से अलग नहीं होते, तब तक रिजल्ट नहीं आते। समझो, आर्ट लेकर आओ, आर्ट पैदा करो खुद के अंदर। मैं सब दिल से चाहता हूँ मेरे साथ लोग जुड़े, मैं दिल से उसको समझाता हूँ, मैं पहले क्लियर करता हूँ, तब मैं ज्वाइन करा। जब वो, और जब आपके साथ लीड खुश होकर ज्वाइन होना चालू करते हैं, अरे नहीं यार मोनिका आज अब चालू करते हैं, वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नहीं यार यश आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, आज अपन चालू करेंगे भाई। तो बस मतलब पैसा काफी मित्र मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये एक्साइटमेंट से जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा है, तब तक तुम सही से काम नहीं करते। और जिसके अंदर मोटिवेशन, क्या बोलते हैं ना, जिसके अंदर मनी मोटिवेशन आ जाए, वो सेल्स में हमेशा दिक्कत आती है। वो हमेशा रोता रहेगा, सौरभ इतना कमा लिया अब मुझे दिक्कत आ रही है, इतना कमा लिया अब मुझे दिक्कत आ रही है, अब मुझे, मैंने सर पिछले महीने तो 50,000 किया, पर इस महीने मेरा 10,000 पे खत्म हो गया। ये तो जिसके अंदर हेल्पिंग मोटिवेशन रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है जिसका, जो चाहता है कि मेरे साथ मतलब खुश रहे यार, जो है उसको कोई दिक्कत है, मैं अवेलेबल हूँ, मैसेज इग्नोर नहीं करूंगा, कॉल इग्नोर नहीं करूंगा, उसको जितना मुझे आता है सब सिखा दूँ, तो वो आपके साथ खुश होकर ज्वाइन होगा। और हमेशा याद रखना, जब वो खुश होकर ज्वाइन होगा तो अगले लीड आपके पास खुद ब खुद मैसेज करेगी, मुझे भी स्टार्ट करना है, बताओ प्रोसेस क्या है। अब ये कैसे होता है, वो यूनिवर्स पे छोड़ो। कुछ चीजें, तो कुछ चीजें अपने हाथ में होती है, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है, मैं ये मानता हूँ। हर चीज अपने हाथ में नहीं होती। अपने हाथ में जो है मैं वो सिखा सकता हूँ, और जो नहीं है वो ऊपर वाले के हाथ में, वो तुम्हें दे देगा खुद से जितना तुम डिजर्व करोगे। मैं हमेशा ये मानता हूँ ऊपर वाले ने औकात से ज्यादा दिया है। कभी कभी फील होता है, बैठोगे ना जब अच्छा करोगे कुछ, आप अपना हिसाब से अच्छा कर रहे हो, आप 100% दोगे, आप अपने हिसाब से एकदम साफ मन से लोगों की मदद कर रहे हो,
लोगों को हर चीज दे रहे हो, पर कभी कभी फील होगा कि यार भगवान औकात से ज्यादा दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर रियलाइज होता है कि नहीं, अपना नहीं है, दूसरे का है, इसको बांट दो। बांटने से मतलब हेल्प कर देना, कुछ और कर देना, कुछ और चीज ले आना, कुछ चीजें, मतलब समझो बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं जो मुझे अगर ये कोई स्टार्टिंग इनिशियल डेज में सिखा देता ना, मैं मेरा एक साल बर्बाद ना होता। क्योंकि दिमाग के सेंटर पर जब तक कोई चीज नहीं बैठती ना, तब तक वो चीज हम अमल में नहीं लाते। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया मतलब आगे नहीं बढ़ना जब तक कोई और ना निकल जाए। ये दिमाग में बैठ गई, ये चीज बैठा दी गई है। तो जब तक हमारे काम के फंडामेंटल्स वाली चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी, तब तक ये चीज नहीं काम करती। हमने एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, जिस फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा इजी होगा काम को और बढ़ाने में। उस फॉर्मूले का नाम है VSL फॉर्मूला। VSL फॉर्मूला। अब ये VSL फॉर्मूला क्या है? जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, वो हमेशा सेल्स करते हैं। रूल नंबर 1। अब V का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऐड करना है अगले की जिंदगी में। जो आपके साथ कस्टमर आ रहा है, कस्टमर भगवान का रूप होता है, ग्राहक भगवान का रूप होता है। जब तक मन में ये नहीं रहेगा तब तक धंधा नहीं चलेगा। ग्राहक की वजह से आपकी दुकान का पैसा आता है, ग्राहक की वजह से आपके घर का राशन आता है, ग्राहक की वजह से आपके घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खत्म होती है। तो ग्राहक भगवान है, भगवान का रूप है। आप इस बात को मानो या ना मानो, अब वो ग्राहक खराब आए या अब वो ग्राहक अच्छा आए, ये मैटर नहीं करता। ग्राहक ग्राहक होता है, वो आपसे खरीदे या ना खरीदे, कभी बदुआ नहीं देनी उसको, कभी बुरा नहीं बोलना उसको, क्योंकि आप जनरली इसको भगवान को बुरा बोल रहे हो। ये नहीं करना कि क्या है समय बर्बाद करा गया, चला गया, नहीं। वो शार्प करके गया आपको, और कि भाई मुझे मजा नहीं है तेरे साथ में, नहीं कर रहा ज्वाइन, कुछ तो कमी होगी ना जो नहीं करा उसने। सिंपल। कभी किसी को ग्राहक को मतलब गलत तरीके से नहीं लेना, वैल्यू ऐड करनी है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको उसके लाइफ में, उसके जो प्रॉब्लम है उसमें, उसके जो गोल्स उसमें ऐड ऑन करना। अगला, आप कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हो, इस चीज को डिफाइन करो, लिखो। नहीं पता क्या कर रहे हो तो मीटिंग के बाद बैठना, इतना सेक्शन होमवर्क नाम से छोड़ दो, इतनी एज मतलब इतना क्या बोलते हैं एरिया एटलीस्ट छोड़ दो। क्या आपके एंड से आप क्या दे रहे हो उसे, और ये चीज आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट, वरना नहीं कर पाओ। ठीक है। अगला, आपकी सर्विस कैसी है? आपकी सर्विस कैसी है? सर्विस बहुत मैटर करती है। सर्विस का क्या मतलब हुआ? आपने ज्वाइन तो करा दिया, उसने पेमेंट भेज दिया, आपने आईडी पासवर्ड भेज दिया, आपने ज्वाइनिंग के बाद ये बताया उसको कि आगे क्या करना है, आपने ज्वाइनिंग के बाद उसको वो फर्स्ट स्टेप आफ्टर एनरोलमेंट वाली वीडियो भेजी कि नहीं भेजी, आपने उसको ये बताया कि पहले तुझे ट्रेनिंग सेक्शन में जाके जो 4 सेक्शन बने हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, फॉलो अप और 10x टू ग्रो बिजनेस, ये वाली सीरीज कंप्लीट करी कि नहीं करी, स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट करी कि नहीं करी, कोर्स उसके बाद चालू करना है। पहले नरिशमेंट होगी, पहले तो तुझे उस भीड़ का, पहले तुझे उस भीड़ का हिस्सा बनना है जो कुछ करना चाहती है, क्योंकि अब तक वो उस भीड़ का हिस्सा है जो कुछ नहीं करना चाहती। क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। सर्विस अच्छी करो, ये चीज देखो कि आपका जो ग्राहक आ रहा है वो खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एट लास्ट एल, लॉन्ग टर्म रिलेशन। आपके उससे लंबे रिलेशन कैसे चलते हैं? मतलब कोई लीड आपके साथ अगर स्टार्ट करती है, कोई लीड आपसे ज्वाइन करती है, तो 1 महीने बाद आपके आपके साथ उसके रिलेशन कैसे होते हैं? क्या वो अच्छे हैं कि नहीं है? क्या वो उतना अच्छा आपको अभी भी मानता है कि नहीं मानता? क्या वो बोलता है कि भाई बेकार आदमी है, बेकार इंसान है, फोकट का इसने मेरे को फंसा दिया है कुछ, ये भावना है। ये भावना उसके अंदर तभी आती है जब आपकी सर्विस अच्छी नहीं होती। आपकी सर्विस से क्या मतलब है? आपकी सर्विस, कंपनी की नहीं। ये रोशन केशवार जी को सीखने की जगह सब करना है। वेट गाइस, मैं इसको ऑफ कर दूं, वरना और लोग वाइट बोर्ड ओपन कर पाएंगे।
तो आपकी सर्विस से क्या मतलब हुआ? आपकी सर्विस, कंपनी की नहीं। कंपनी के एंड से अगर आपको सिखाया जा, कंपनी के एंड से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, सपोर्ट नंबर पर रिप्लाई दिया जा रहा है, कोड दिया जा रहा है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है, अलग अलग ट्रेनर को बुलाया जा रहा है, मीन्स कंपनी अपने एंड से हर चीज प्रोवाइड कर रही है जिसको करना चाहिए। आपके एंड से क्या होता है? क्योंकि ग्राहक इंडिविजुअली आपका चेहरा देख के ज्वाइन करा है, आप पे भरोसा करके ज्वाइन करा है, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, समय पे रिप्लाई करना, समय पे गाइड कर देना, हफ्ते में एक दिन निकाल के 1 घंटे की ट्रेनिंग ले लेना। सर मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आती, मुझे डर लगता है। भाई सीखो, फिर बात वही आगे, गधे के साथ कौन ज्वाइन करना चाहेगा? गधे के साथ कोई नहीं ज्वाइन करना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना और ऑनेस्टली सबको आंसर देना है। मतलब खुद को तो आंसर देना ही है ना, मुझे मत देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सबसे पूछे जाने चाहिए, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत लेजिट क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, और इसका जवाब खुद से जरूर देना खुद को। कैमरा ऑन कर लो, जितने लोगों ने ऑफ करा है तो ना लीव कर दो सेशन। बिगेस्ट क्वेश्चन इन एफिलिएट मार्केटिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन इन एफिलिएट मार्केटिंग है, कोई इंसान क्यों ज्वाइन करता है एफिलिएट मार्केटिंग? बताओ, लिखो। कोई इंसान, कोई पर्सन क्यों एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करता है? कॉपी में लिखो, चैट में मत लिखना भले, तुम अगर चैट में लिखने में शर्मा रहे हो तो कॉपी में लिखो। आप लिखो क्वेश्चन, आंसर पे दिमाग लगाओ, क्यों ज्वाइन करता है कोई एफिलिएट मार्केटिंग? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग को जोर दो ना। रील देख देख के दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोग कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ। सर्विस लेने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, बिकॉज उसको कुछ होप लेके आती है, ठीक है, मनी कमाने के लिए, ओके, ठीक है, कुछ और। रमन भाई दिल, यार ये क्या कमेंट हुआ? ओके, कुछ अच्छा, कुछ आंसर करो, आंसर दो, ठीक है, सर्विस, ठीक। सभी ने अपने अपने आंसर लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो चलो पेपर। लोग एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में किसी ने बताया है। सिंपल आंसर था, आंसर कुछ और था ही नहीं। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में उसको किसी ने बताया है, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, उस तक ये पता चला है कि ऐसी कोई चीज है, या किसी ने बताई है, या किसी के स्टेटस पे देखी है। तो ये क्लियर हुआ कि आप, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको किसी ने बताई है। अगर आप मानो ना मानो, आप तक एफिलिएट मार्केटिंग पहुंची है, इसलिए आप कर रहे हो। पैसा कमाना ये सब छोड़ो, अभी वो अलग बात है, वो उसके बारे में नहीं आ रहा। बेसिक क्लियर करता हूँ ना, तुम्हारे दिमाग की चीजें थोड़ा ओपन कर देता हूँ, ताकि काम करते वक्त ना, देखो ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं बीच बीच में इसलिए बोलता जाता हूँ ताकि जब तुम काम करो तो तुम्हें ये बात मेरी क्लिक करे कि सर ने ऐसा बोला था इसलिए ये करना, क्योंकि ये बात तुम्हारा कोई नहीं बताएगा। मैंने 4 साल 3 साल एफिलिएट करी हूँ, मैंने फोड़ा है एफिलिएट, मुझे पता है मैं कितनी स्पीड से काम करता हूँ। तुम्हें उस बेसिस पे तुम्हें समझा सकता हूँ, अब चलना ना चलना तुम्हारे हाथ में। मैं एक्सरसाइज करके बता सकता हूँ, लगानी तुमको पड़ेगी। मैं खाना परोस के दे सकता हूँ, खाना तुमको पड़ेगा। मैं चाहता बहाना दे सकता था, मैं पोस्टपोन कर देता ट्रेनिंग में, अगले महीने रखता, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी मेडिसिन का टाइम छोड़ के, मैं खाना छोड़ के, मैं रेस्ट छोड़ के, और अगर मान के चलो ये अगर ये भी पहना है तो ये पहनना इजी नहीं होता। अगर आपको लगी, 2 लोग लगते हैं पहनाने के लिए, जिद है भाई, मैं नहीं पापा, मुझे नहीं पता, मैं मुझे पहना हो। एक तरफ से पापा पहना रहे, एक तरफ से मम्मी पहना रही, जिद है। मेरे को मैं ऐसा सेशन नहीं लूंगा, मना कर रहा हूँ कि बेटा अभी रहने दे, अभी जरूरी नहीं है, अभी क्या के लिए कर रहा है। जिद है भाई, जिद जरूरी है जिंदगी में, जिद रखो अंदर।
जिद बहुत, एक कीड़ा 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 होना जरूरी है यार खुद के अंदर कुछ ना कुछ, जो कोई ना सोच रहा हो तुम करो, वही तो मजा है। तो तुम अफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें किसी ने बताई है। ये क्लियर हुआ कि जो अफिलिएट मार्केटिंग है, इसको समझना कि हम क्लियर करते हैं कि जो ये एफिलिएट मार्केटिंग है ये आप तक क्यों पहुंची है, क्योंकि लोगों ने इसको प्रमोट करा है। आपके पास ये क्यों पहुंची है? क्योंकि किसी ने आपको बताया है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके आपके पास तक पहुंची है, या फिर किसी की प्रमोशन की वजह से एफिलिएट मार्केटिंग आप तक पहुंची है। दैट मींस कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का बिजनेस है। आपको मार्केटिंग करना आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग करना आनी चाहिए। और आप तक क्यों पहुंची है? क्योंकि किसी ने मार्केटिंग करी है, प्रमोशन करी है, वर्ड ऑफ माउथ करा है। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? किसी के रेफरेंस पे, किसी के रेफरेंस की बेसिस पर पता चलना, किसी दोस्त ने, किसी कॉलेज वाले ने, किसी स्कूल फ्रेंड ने, किसी के अननोन के स्टेटस पे दिख गया, ऐसे मिलती है। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग इसका बिजनेस है। अब जब ये पता चल गया कि हमारे लिए एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोशन का बिजनेस है, तो प्रमोट कैसे करें, किसको करें, हाउ टू चूज राइट पीपल, सही इंसान का चयन कैसे किया जाए, कि मुझे किसको अपना समय देना है, किसको अपना समय नहीं देना है। क्योंकि हम सबको समय देंगे तो मूर्खता है ना यार, इतना समय थोड़ी है कि सबको समय देंगे। बस हाउ टू चूज राइट पीपल, सबसे पहले इसका आंसर जो है आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो, क्या आप खुद एक अच्छी लीड थे? क्या आप खुद अच्छी लीड थे? एक दो पर्सन हाथ उठा रहा है कि हाँ मैं अच्छी लीड था, बाकी तो मना कर रहे हैं मैं नहीं था। आपने भी बहुत परेशान किया होगा। पर एक बात और सोचिए, अगर जो पर्सन आपको सजेस्ट कर रहा है, अगर वो अपना हार मान लेता, तो आप यहाँ पे ना बैठे होते, आप यहाँ पे ना होते। उसने हार नहीं मानी, वो करवा के माना था। पूछा, और मैम कैसे हो आप, और भाई कैसे हो आप? अरे भाई बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो, घर में सब बढ़िया? ये बात करेगा, वो बोलेगा आपसे मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। अब वो काम की बात नहीं उठाए, वो एक हफ्ते तक तो काम की बात ही नहीं करेगा। एक हफ्ते वो सिर्फ और कैसे हो आप, मैं भी बढ़िया, घर पे कैसे, बढ़िया। आपके यहाँ मैंने सुना कुछ हुआ है, आप हरदा साइड से है ना? नहीं नहीं, मैं तो मुंबई से हूँ। ओके ओके, मुझे लगा आप हरदा से हैं। उसे पता है हरदा से नहीं है, पर बात करनी है ना उसे तो। ओके चलो कोई ना, बी सेफ। अच्छा लगा बात कर, खत्म। अब आपके मन में आ रहा है यार इसने मुझे पिच क्यों नहीं करा, इसने मुझे पिच क्यों नहीं करा। अब आपने क्या करा, स्टेटस पे क्लिक, स्टेटस तो देखा तो भाई वो तो ग्रो कर रहा है लड़का, अच्छा ग्रो कर रहा है। आपके मन में कीड़ा काट दिया कि यार यश मुझे बताना क्या सीन है ये। अच्छा आप जानना चाहते हो क्या इसके बारे में? ओके ओके, मैं आपको 2 घंटे से मैसेज करूं तो चलेगा क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था अभी। वो कुछ बिजी नहीं है, वो बहुत खाली बैठा है, उससे ज्यादा खाली दुनिया में भी कोई नहीं होगा। पर वो क्या बोलता है ना, 2 घंटे बात करना। आपके मन में क्या है? नहीं है, लड़के ने मेरी बात सुनी, बिजी था पर तब भी मुझे रिप्लाई करा कि 2 घंटे में कर दो, और एग्जैक्ट 2 घंटे में उसका मैसेज आ जाता है। ओके अपन कॉल पे कनेक्ट करें क्या, अगर आप फ्री होगी तो? हाँ श्योर, नो इशू। उसने खुद की हाइट बनाई, आप मना नहीं करोगे? क्योंकि उसने 2 घंटे बोले तो मैं 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। कॉल पे कनेक्ट किया, समझाया, अभी भी डिसीजन आपका है। आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मन में सवाल जवाब कुछ भी है मुझसे पूछिए, बिना सवाल क्लियर करे मत स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, और ये मैं आपको देता हूँ कि जो प्रोडक्ट पार्ट रहेगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर पार्ट रहेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 50% आपको देना पड़ेगा, तब जाके हम बराबरी से काम करें। आपको वो ट्रस्ट अपने का चले आज चालू करते हैं। क्या आर्ट है साइंस नहीं है, आर्ट है साइंस। आप साइंस को फॉलो करते तो इतना सब थोड़ी दिमाग लगाते। आर्ट है साइंस, संबंध बनाने का बिजनेस, रिलेशन का बिजनेस। उसकी मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पर जब वो कॉल पे आएगा वो आपके बारे में जानेगा। अच्छा और बताइए ना, आपने कॉलेज कहाँ से किया आपने? अरे वाह, फिर ये जॉब का ख्याल किस वे में आया, मतलब फिर कैसे आपको इसका पता चला? अच्छा ओके, कितने साल रही जॉब? वो बाबू जानेगा, वो जानना चाहता है ना, उसको तो बात करनी है, वो नहीं बताया बिजनेस। आप वेट करोगे जल्दी बताया यार, मजबूर वो आपके बारे में जानेगा। फिर वो आखिरी में बोलेगा कि सर मैम, या मान के चलो लड़की है तो मैम एज पर योर नीड जो मुझे पता चला, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी आइकॉनिक से ना स्टार्ट करके अभी आप पर्सनल माइंड स्टार्ट करें।
क्योंकि अभी जितना मुझे लगता है आपके पास समय की थोड़ी पाबंदी है, तो आप पर्सनल ब्रांडिंग आपसे कीजिए। हाँ, पर अगर आप आइकॉनिक से करना चाहते हो, इश्यू नहीं है, टोटली अप टू यू है। उसके नीचे वाले मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी ज्यादा है, तो आप बड़े वाले से करो, ताकि हमारा और पैसा ना लगे। पर मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स बता देता हूँ। आइकॉनिक में थोड़ा सा ये होगा ना कि आपकी अर्निंग थोड़ी ज्यादा जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है, पैकेजेस ज्यादा है, लर्निंग ज्यादा है, कमीशन स्ट्रक्चर ज्यादा है। पर्सनल ब्रांडिंग करना भी होगी, पर थोड़ा सा उससे कम होगा। आपका बजट कितना है, आप कितना बजट लेके चल रहे हैं? और जब वो इस वे में आपसे बात कर रहा है, आप कम बजट नहीं बोलोगे। मैं मतलब 10-15 तक आई कैन इन्वेस्ट, इतना है मेरे पास, 10-15 तक, अरे कोई ना, फिर अपन आइकॉनिक से चालू करते हैं। आइकॉनिक से स्टार्ट करते हैं। इसकी जनरली प्राइस 12,999 है, पर मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है। मेरे 2-3 कूपन कोड होंगे मेरे पास, तो मैं एक आपका लगवा दूंगा कंपनी से, तो आपका ये हो जाएगा 10,999 का ऑन स्पॉट। तो आपके पैसे बच जाएंगे, उसमें पूरा खर्चा नहीं कराऊंगा आपका। आप सुन रहे हो? हाँ, हम कर रहे हो। अब उसका आएगा काउंटर। कुछ और क्वेश्चन है? अभी भी मैं बोलूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। मैं कभी भी किसी को बिना क्वेश्चन नहीं करेंगे, और मुझे पता है आप कर लोगे, जिस हिसाब से मुझे लग रही है चीजें, जिस हिसाब से आपने बताया। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं आपको मेरा इंटरनेट नंबर भी दूंगा एक, कभी दिक्कत आती तो आप उस पर भी कॉल कर लीजिएगा। इन केस अगर ये बंद होता है, खैर होता तो नहीं है, पिछले 10 साल में नहीं हुआ है नंबर बंद, पर अगर होता है तो आप उस पर भी कॉल कर लीजिएगा। तो चालू करें। आप फोन पे करेंगे कि जीपे कर रहे हैं मुझे, और आपका नई ईमेल आईडी नंबर स्टेट मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दूं। और आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो प्लीज एक कॉपी पेन रेडी कर लीजिएगा। मुझे नोट्स चाहिए हर चीज के प्रॉपर। अभी एटलीस्ट 15 डेज 25 डेज तक तो लर्निंग पीरियड चलेगा, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। क्लियर? ओके। एक काम कर दीजिए, ऑन कॉल ही कर दीजिए, ताकि बार बार कनेक्टिविटी में क्या समय बर्बाद हो जाता है। मैं आपको एक स्कैनर भेजा है, इस पर मुझे पेमेंट कर दो, और मैं ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं है इससे? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना ना, कोई इशू नहीं। ना भाई, क्या सेल्स क्या है? सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स नेचर है। तुम होते ना, तुमको क्लोज कर देता मैं कॉल पे, फिर तुम बोल के देखते पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, और 3 फरवरी वाले दोस्त मना कर रहे हैं, है ना? फिर बोलते हैं उससे। क्या होता है ना, जब आप कॉल करते हो लीड को, सर्कल ऐसा क्रिएट कर दो कि वो आपके सर्कल से बाहर का सवाल पूछे ही ना। अपनी हाइट, अपनी इमेज, हर चीज। हो रहा है, मजा आ रहा है। चलिए आगे। अब किसी लीड को चयन कैसे करा जाता है? सबसे पहले उसके बारे में जानो। जब उसको आप कॉल कर रहे हो ना, कॉल करने वाले हो किसी लीड को, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करो पहले से जानो उसके बारे में। ये प्रो टिप होती है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी एनालिसिस करती है एक लीड का, इसकी फाइनेंशियल टर्म कंडीशन कैसी लग रही है। इसका कैसे पता लगा जाए? इंस्टाग्राम और फेसबुक खोल लो। अगर इंस्टाग्राम पे वो देखो, मैं कुछ कैटेगरी यहाँ पे दे रहा हूँ, किसी को ऐसा पर्सनली नहीं देना होता, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। कई लोग की स्टोरी में दर्द दुख दिख रहा है, समझ लो, थोड़ा सीरियस नहीं है अभी वो, या तो हो भी सकता है, पर 90% तो वो भी ऐसे टाइम पास मार रहे हैं। अगला जो पबजी की स्टोरियां डाल रहा है आज के जमाने में, फिर अगले आ जाते हैं। फिर कई तो कुछ भी करते रहते हैं, लोगों को मैं क्या बोलूं, कुछ भी किसी और की रील शेयर करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई प्लीज लाइक माय रील, कई कहते हैं कि प्लीज वोट फॉर मी, ऐसे ऐसे स्टेटस डाले रहते हैं। जज करो इन चीजों से, क्या वो आपके लायक है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं चेक की स्पेलिंग को चके लिख देते, CHEK, प्लीज चके माय रील्स। क्या है भाई? एटलीस्ट 10वीं तक की बेसिक पढ़ाई इंसान को करनी चाहिए। अगर वो ये सब कर रहा तो नहीं है आपके काम का। समझो इस बात, ये हो रहा है, चेक करो उसको, निकालो पहले कि काम का है कि नहीं है। अब हमेशा तीसरा पॉइंट, हमेशा इस लाइन को यूज करना जब भी आप उससे कॉल पर कनेक्ट करने वाले हो। आपने देख लिया ढंग का बंदा है, बात की जा सकती है, यूजिंग के लिए लायक है, ये बाय वगैरह अच्छी है, थोड़ा इंग्लिश में ठीक है, समझ आ जाती है, इसको क्लियर है। हमेशा ये लाइन यूज करनी है,
जब भी आप लीड से बात करो, कॉर्पस को हमेशा ये जरूर बोलना, बहुत स्पेशल फील कराती है, रामबाण टाइप का काम करती है अगर आपको उससे अच्छा बॉन्ड बिल्ड करना है। मान के चलो अगले का नाम है नितिन। क्या नाम भी बहुत सोच के चूज करने पड़ते हैं मेरे को, किसी का नाम लेके कुछ गलत बोल देता हूँ तो मेरे को वैसे लग जाते हैं कि सर आपने ऐसा बोल दिया था, नहीं तो बस साथ वालों के नाम लेता हूँ। नितिन, नितिन को मैं कॉल करा, मैं उसको सीधा एक लाइन बोलूंगा, नितिन एक्चुअली आपको पता है इतने सारे लोगों में मैंने आपको इसलिए चूज किया क्योंकि नहीं है लाइन इतनी है, हमेशा इस लाइन को, क्योंकि तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना क्या निकाला आपने, और हमेशा ही लाइन यूज करना। मैंने आपको इसलिए सेलेक्ट किया, कॉल किया क्योंकि, मैंने सिर्फ आपको ही सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि, एक्चुअली मैंने बहुत सारी लीड पेंडिंग की है, बहुत सारी, आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, अभी भी मेरे बहुत लीड पेंडिंग है, पर मैंने आपको सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि। अब क्योंकि के बाद आप क्या ऐड ऑन करते हो बहुत मैटर करता है, इतना दिमाग खुद से लगा लो, इतना माइंड खुद से यूज करो कि क्योंकि में आप क्या ऐड कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो लाइन ही ऐड होती है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हमेशा ये लाइन हमेशा ऐड करो। अनुराग मैंने आपको इतने लोगों में सेलेक्ट इसलिए करा क्योंकि मैंने आपकी इंस्टाग्राम देखी, अपन सेम स्टेट से थे यार, और आप काफी अच्छा कर रहे हो, मैंने आपकी कॉलेज की स्टोरी देखी थी शायद, तो वो क्या जब मैं किसी को कॉल करता हूँ मैं उसके बारे में पहले पता कर लेता हूँ, मेरा नियम है क्योंकि और अच्छी कन्वर्सेशन होती है इससे। कौन से कॉलेज से हो आप, ऐसे स्टार्ट करो, फाइंड करो चीजें, ढूंढो उसके बारे में, जब तक आप किसी चीज के बारे में पता करके नहीं जाओगे तो कैसे, एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे तो पास कैसे होगे यार, सीधा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम में तुम पढ़ के नहीं जा रहे हो और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगा, तो तुम नहीं होगे पास, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर है, तुम कॉल कर रहे हो, कॉल एग्जाम है, एग्जाम के पहले की पढ़ाई क्या है वो करी कि नहीं करी, नहीं करी तो ये मत सोचना मेरे से तो परचेसिंग होगी ही निकलेगी, बिना पढ़े परचेसिंग नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। मैं 10 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो आपकी रिक्रूटमेंट में सेल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। 10 प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेल्स। सबसे पहला लिख लो कॉपी पे, फाइंड द नीड एंड फुलफिल इट, फाइंड द नीड एंड फुलफिल इट, उसकी नीड फाइंड करो और उसको फिल करो। अब कैसे, इसको समझाता हूँ। मुझे तीर मारना है, ठीक है, मेरे हाथ में तीर है, मुझे तीर मारना है, मेरे पास लक्ष्य भी है, मेरे को दिख रहा है लक्ष्य, पर होता क्या है मेरी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और मुझे तीर मारना है, तो क्या फिर वो तीर में चला पाऊंगा, क्या वो फिर तीर चलेगा, जहां मुझे मारना है वो फिर लगेगा, नहीं लगेगा, वो तीर फिर नहीं लगेगा। अब इसमें तीर क्या है और टारगेट क्या है, इस बात को समझ, अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है कि सामने क्या है, मेरी आंखों को मुझे सब काला काला दिख रहा है, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं तो कहीं भी तीर चलाऊंगा, तीर तो हवा में चल रहा है, तीर तो मैं फिर हवा में चला रहा हूँ ना, वो तो कहीं भी जाके लग सकता है, कहीं भी जाके पहुंच सकता है वो तीर। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, अब इसमें तीर क्या है और टारगेट क्या है, टारगेट है आपकी लीड, टारगेट है आपकी लीड और तीर है आपके बेनिफिट्स। आप अपने बेनिफिट्स को लेके जा रहे हो, आपको टारगेट नहीं पता है कि मुझे कौन सी सही लीड चूज करनी है, और आप तीर चलाए दे रहे हो, बस अपने बेनिफिट्स के तीर छोड़े जा रहे हो हवा में, क्या वो निशाने पे लगेंगे, निशाना आपका टारगेट, टारगेट पे लगेगा, टारगेट मतलब लीड, क्या वो लीड क्लोज होगी, नहीं होगी, दिक्कत ही सबसे बड़ी यही है। और जब टारगेट का आता पता नहीं है तो इसमें क्या होता है, टाइम की बर्बादी, समय की बर्बादी, हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम उसके पहले की एनालिसिस नहीं करना चाहते, हमें टारगेट के बारे में कुछ पता नहीं होता, हमें लीड के बारे में कुछ पता नहीं होता, लीड के बारे में हमें कुछ पता होता तो ये प्रॉब्लम आप फेस
नहीं कर रहे हो। ये हो रहा है। तो हमेशा इस चीज को आपको निकालना है कि आपका जो बेनिफिट्स का तीर है उसके पहले टारगेट को, जो लीड है उसको अच्छे से जानो, उसको अच्छे से पहचानो। अपने बेनिफिट्स के तीर छोड़ने से पहले जो आपका टारगेट है उस टारगेट को पहले अच्छे से समझो कि वो टारगेट एग्जैक्टली है क्या। क्या उस टारगेट पे मेरा निशाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या वो तीर हवा में चल रहा है। फाइंड सेकंड, डुप्लीकेशन एंड वर्क फोकस। अब किस तरीके से काम को किया जाए कि भाई हमारा काम जल्दी हो, जो भी हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके ग्रोथ एडिक्टेड में काम कर रहे हैं वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से जल्दी पूरे हो। आसपास पानी है तो पानी पी लो, पानी पीना बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के बीच में, ज्यादा समय तक बैठे रहोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। पानी पी लो, सभी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में पानी पीता रहो, जाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन एंड वर्क फोकस, इस पे किस तरीके से काम किया जाएगा इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। कैमरा सभी को ऑन होने चाहिए, जैसा मैंने कहा था कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। अब आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, जो भी आपका फाइनेंशियल टारगेट है ग्रोथ एडिक्टेड के अंदर, आप उसको पूरा करना चाहते हो तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन में आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जरूरत है 1000 लीड, आपको जरूरत है 1000 लीड जो ज्वाइन कर ले, मतलब एनरोल्ड लीड्स 1000 चाहिए, जनरेट लीड नहीं, एनरोल्ड लीड्स जो ज्वाइन कर, जिन्होंने पेमेंट कर दिया 1000। अब आप मान के चलो ना 70, मान के चलो आइकॉनिक अगर आप सेट करते हो 1000, तो 7000 इंटू 1000 कितना होता है? 7000 इंटू 1000 कितना होगा मतलब? सोचता भी नहीं है इंसान, कभी एक कैलकुलेटर खोलो करके बताओ। 7 लाख 7000 एक ही में लिखा है तो, और वही और लिखो क्या नहीं, वहां तक दिमाग ही नहीं पहुंच रहा क्या? चलो ठीक है, 2-3 लोग के आंसर आए, बाकी सबका जिनका दिमाग नहीं पहुंच रहा है तो दोस्त अभी आप इतना अमाउंट कमाने के लिए रेडी नहीं हो तो पहले रेडी। 70 लाख, जो इंसान 70,000 लिख रहा है क्या बोल रहा है? 70 लाख 70 लाख आपकी मान के चलो करंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 70 लाख की आवश्यकता है। 70 लाख कमाना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 1 साल या फिर 1 साल के अंदर कमाया जा सकता है अपनी से, पर आपकी वर्किंग कैपेसिटी को देखते हुए, वर्किंग कैपेसिटी को देखते हुए मैं अगर डिफाइन करूं इस चीज को तो ब्रेक डाउन करता हूं। मान के चलो अगर आपको 1000 लीड को ज्वाइन करवाना है आपके अंदर, और अगर आप एक लीड महीने की कराते हो, अगर आप एक आइकॉनिक सेल 1 महीने में सेल करते हो 70 लाख पर्टिकुलर, बाकी पैकेजेस ऐड ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक मान के चल रहा हूं, एक ही। अगर आप एक सेल करते हो महीने में तो आपको 70 लाख कमाने में कितना समय लग जाएगा बताओ? महीने का एक आइकॉनिक अगर आप करते हो तो कितना समय लग जाएगा? एक सेल करते हो आइकॉनिक की, कितना? 83 यस, 83 ईयर्स आपको लग जाएंगे 70 लाख कमाने में मेरे दोस्त। अगर कछुए की रफ्तार से चलोगे तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो, किस चीज का समय लेके बैठे हो कि मेरे पास बहुत समय है? बिल्कुल समय नहीं है तुम्हारे पास। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप हर वीक एक करते हो, हर वीक आप एक करते हो तो कितना समय लगेगा?
अगर आप हर वीक एक करते हो तो फिर आपको सिर्फ 20 साल लगेंगे। तो अगर आप हर दिन करते हो तो कितना जाएगा? अगर आप हर दिन एक करते हो तो कितना जाएगा? 1000 में 3 साल प्रोबेबली मान के चलते हैं, 1 साल में 3 साल मान के चलते हैं, आप डेली भी एक करते हो तो दैट मीन्स कि आपको एटलीस्ट डेली 2 से 3 सेल्स करना पड़ेगा। अब क्या ये 2 से 3 सेल्स बहुत बड़ा नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 3 भी आप कर देते हो तो ये चीज 3 अगर आप कर देते हो एक दिन में तो ये चीज 1 साल में पॉसिबल है। 3 अगर एक दिन में क्लिक करते हैं तो कितने साल में पॉसिबल है? 1 साल के अंदर। मान के चलो उसकी लीड कितनी लगेगी? 100 लीड्स अगर आप एक दिन की जनरेट करते हो तो क्या एक लीड 3 लीड एक दिन में क्लोज नहीं होंगी? 100 लीड में क्या ही लगता है, एड रन कर दो, थोड़ा बजट बढ़ा दो, काम हो जाएगा। हम दिक्कत दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, खुद से हम सीखते ही नहीं है एड रन करना। हमें डर मन में भरा हुआ है तो ब्लॉक हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। पढ़ो ना पॉलिसी जाके उसकी 1 घंटे क्यों बंद करता है फेसबुक ऐड, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, उस कारण को मत करो भाई, नहीं होगा आपका ऐड रन। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। थोड़ा समय कम है आपके पास, इतना समय नहीं है। जल्दी फाइनेंशियल गोल पूरा करना है तो सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस को स्पीड पसंद है। कछुए जैसी चाल में काम नहीं चलेगा आपका। सिंपल है, सिंपल इस चीज को समझो। पर अगर आप इस चीज को करते हो और आप अपने खुद के काम को डुप्लीकेट करते जाते हो, खुद के काम को डुप्लीकेट मतलब डबल करो अपने काम को। 2 करा है तो 4 का टारगेट लो, 4 करा है तो 8 का टारगेट लो, 8 करा है तो 16 का टारगेट लो। जब तक नहीं करोगे ये चीज तब तक नहीं आपकी सेलिंग होने वाली। जब तक आप नहीं ग्रो करने वाले तब तक आप नहीं जाने वाले उस लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, द मोर यू से द लेस दे विल लिसन। द मोर यू से द लेस दे विल लिसन। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना कम वो सुनेगा। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना कम वो सुनेगा। वो कौन है? वो है लीड। हम क्या करते हैं? कॉल लिया, बड़ 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 चालू, जितना सब रटे थे सब बोल, बचा ही नहीं बोलने के लिए अब कुछ हमारे पास। जो जो हम रट के आए थे सब बोल दिया हमने। समझ रहे हो? ये नहीं करना है आपको। 80% जो बात है वो लीड की सुननी है पहले, कि लीड क्या बोल रहा है, बोल रही है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या लक्ष्य है, क्या चाहता है, क्या चाहती है, क्या सोचा है, क्या सिचुएशन है, क्या ड्रीम्स है, क्या गोल्स है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, क्या हॉबी है उसकी। पहले ये सुनो, समझो, लीड को जानो। जब हम लोग सेल्स के पीछे भागते हैं तो हम लोग ये नहीं सुनना चाहते कि अगले के मन में क्या चल रहा है, और इसलिए लीड आपसे ज्वाइन नहीं करती। समझ रहे? लीड की पहले सुनना चालू करो। सेल्स का सीधा नियम, लीड की पहले सुनना पड़ेगी आपको। सुनने से क्या मतलब? उसको जानना, उसके बारे में समझना। ठीक, आस्क एंड लिसन। कुछ पूछो, उसने कुछ बताया, अच्छा, अरे वहां फिर क्या हुआ? आस्क एंड लिसन। अगर बात खत्म हो रही है तो और बढ़ाओ, उसको खुलने दो। आज दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम है। सुनने वाले बनो ना, इंसान उसके साथ जुड़ना चाहता है। 20% बोलो, सिर्फ 20% बोलो और बाकी पूछो। 20% बोलो, 20 बाकी पूछो। और हमेशा इस चीज से लीड लो। बहुत सिंपल मॉडल है, कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, पर इस चीज को करने में थोड़ी आदत लगने में 1-1.5 हफ्ते का वक्त लग जाता है। पर अगर आप 1-1.5 हफ्ता डेडिकेटेडली करते हो, डेफिनेटली आप इस स्किल को सीख सकते हो। मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ, कुछ मतलब अलग से चीज आपको सिखा समझाता हूँ। क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा काम से जब हमारा मन हटने लगता है, इसका कारण क्या होता है? देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है दिन, होता है रात। समझ लो,
दिन में उजाला होता है, बहुत उजाला होता है। जब दिन में उजाला होता है तो हमें सब दिखता है, हमें सब दिखता है। पर जैसी रात आती है, जैसी रात होती है, अंधकार आता है, तो हमें वो चीजें भी दिखती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो नहीं होती। नोटिस करिए कभी, रात जैसी होती है तो हमें सड़क पे कई बार वो चीजें भी दिखती है जो नहीं होती। कई बार हम ऐसे आकार देखने लगते हैं आकाश में जो चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। किसी ने फील करी होगी ये चीज अगर। अब इसको क्या समझना है, उजाला और अंधेरा। जब उजाला होता है तो सब दिखता है। उजाले से क्या मतलब है, जब हमारी सेल्स बहुत अच्छी जाती है, जब हम करियर में बहुत अच्छा करते हैं तो हमें सब दिखता है। हमें करियर दिखता है, हमें फ्यूचर दिखता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपना रोड मैप डिसाइड करके रखते हैं। हम ये सोच लेते हैं ये हमारा घर हो जाएगा, ये हम गाड़ी ले लेंगे, हमारे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। पर जैसे ही अंधकार आता है, रात होती है, डार्कनेस आती है, डार्क फेज आता है, इंसान का बुरा वक्त, थोड़ा सा बुरा वक्त नहीं, डाउनफॉल थोड़ा सा चालू होता है। इंसान क्या करता है, उसको जो चीज नहीं दिखनी चाहिए वो चीजें दिखना चालू हो जाती है। जैसे ये काम मेरे लिए नहीं है, सेल्स मेरे लिए नहीं बनी, क्या इसमें कुछ हो पाएगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मेरा इसमें कुछ है कि नहीं है, क्या इससे कुछ हो कर पाया, क्या होगा मेरे से, मैं कर क्या रहा हूं। अच्छा खासा 4-5-10 लाख कमा चुका है तब भी वही चीज सोच रहा है। यही फर्क आ जाता है एक मैच्योर में और समझदार लीडर में। यही समझ आ जाता है एक बच्चे में और एक मैच्योर लीडर में कि बच्चा कौन होता है और एक मैच्योर लीडर कौन होता है। जो अंधकार, जिसका अंधकार आता है काम में, जैसे थोड़ा सा डार्क फेस आता है जिसका, वो क्या सोचने लगता है कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरा लक खराब है, मेरे लिए काम ही नहीं बनी है, मैं शायद ही कर पाऊँ। पर जो मैच्योर लीडर, जो लीडर होता है, जो मैच्योर आदमी होता है, जो काम में आगे बढ़ता है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं खुद को पॉजिटिव रखूं, यहाँ पे खुद को मैं आगे रखूं, खुद को मैं नेगेटिव ना होने दूं, खुद के लिए मैं अच्छी चीजें डिसाइड करूं। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल भी बताया था। अगला प्रिंसिपल, फोर्थ, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट यू। यही है फॉर्मूला, इट्स नॉट अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं, लिख लो उस चीज को, इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान के चलो मेरे घर पर रिश्तेदार आए, मेरे घर पर मेहमान आए और चाय बनानी है, चाय पत्ती खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई। तो मम्मी ने बोला जल्दी से चाय पत्ती लेकर आता। मैं घर से निकला, मुझे पता है आगे पास में मॉल है, मैं वहां से जाके लेकर आता। फिर मैं जैसे एंटर करता हूँ तो एक लड़की आती है और वो मुझे रोक लेती है। सर एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। बोलो भाई। समझ ना, मम्मी ने भेजा है चाय पत्ती लेना, मैं जल्दी जल्दी गया हूँ ताकि चाय बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। मैं जैसे ही मॉल के अंदर एंटर हुआ, एक लड़की रुकी, उसने बोला कि सर कुछ आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। सर एक्चुअली हमारे मॉल को आज 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है। मेरे को जल्दी है, मेरे को चाय पत्ती लेनी, मतलब बहुत डांट पड़ेगी, लेट हो गया तो मेहमान बैठे हुए था। वो बता रही आज हमारे यहाँ 50% ऑफ चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा। हमारे फाउंडर, हमारे जो ओनर हैं इस मॉल के, उन्होंने ये सोचा। मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, इस बात को समझो। मैंने उसकी एक भी बात सुनी होगी क्या इस मोमेंट पे? मैंने नहीं सुनी उसकी बात। इससे क्या समझ आता है, हर किसी को अपने नजरिए से मत देखो, इट्स नॉट अबाउट यू। हर किसी को अपने नजरिए से मत देखो, लीड को अपने नजरिए से मत देखिए, लीड के नजरिए से देखिए। लीड का नजरिया क्या है इस चीज को लेकर? नजरिए से क्या मतलब है भाई कि हर इंसान के लिए ना सेम चीज काम नहीं करती। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया, तरीके वाली बात। एक ही तरीका हर इंसान पे काम नहीं कर सकता। क्यों भाई? एक बात मान के चलो, इंसान के तो साइजेस भी अलग होते हैं। कपड़े के साइजेस इंसान के बहुत अलग होते हैं। किसी का एस होता है, किसी का एम होता है, किसी का एल होता है, एक्सएल होता है, डबल एक्सएल होता है, ट्रिपल एक्सएल होता है। जब किसी का साइज सेम नहीं होता तो किसी के लिए तरीका कैसे सेम हो सकता है? तो इट्स नॉट अबाउट यू, आपको लीड के तरीके को समझना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले क्या होता है ना, एक तरीका सबका फिट नहीं बैठता कभी। आप सोचो कि मैं यही तरीका इस पर भी यूज करूँ, 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 तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पहले लीड के नजरिए से देखना पड़ेगा। लीड के नजरिए से देखने का रास्ता क्या है? कन्वर्सेशन, बात करना, 80% सुनना, जो पहले समझा चुका। अगला, अच्छा मुझे जवाब दो, क्या आसान है? खुद से जवाब देना, क्या आसान है दो चीजों में से? प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताना
या फिर किसी के मन में घुस के उसकी जिंदगी के बारे में समझना कि उसके साथ क्या बीत रही है, क्या परिस्थिति है, क्या चल रहा है, कौन सा इंसान कैसा क्या है। दोनों में से क्या आसान? चैट कमेंट करो जल्दी 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 सभी। कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है फर्स्ट। जो लोग सेकंड कह रहे हैं, अगर तुम्हारा नाम मुझे लीडर बोर्ड पे नहीं दिखा, तुम सेकंड तो तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि अगर तुम सेकंड बोल रहे हो तो तुम लीडर बोर्ड पे दिख रहे हो। चलो समझाता हूं। परेशान मत हुआ करो तुम लोग, जरा जरा से मैं परेशान हो जाता हूँ। ये क्या बात है सर, मैंने तो सेकंड लिखा था, मैं तो वो नहीं लीडर हूँ। कोई ना, आ जाओ। इस बात को समझो, प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताना एक इजी टास्क है जो आपको पता है, और पर किसी के मन में घुसना, उसकी जिंदगी के बारे में जानना, उसके दिल में अपनी जगह बनाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ये दोनों में मेहनत उसमें ज्यादा है, पहले वाले में दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। पहले वाले में नहीं है ज्यादा मेहनत, पहला वाला इजी टास्क है, समझ रही? पहला वाला जो टास्क है वो इजी टास्क है। पर दिक्कत ये है कि पहले वाला काम करने से अपडेट मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलती। सिर्फ प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में बताते रहने से आपको एफिलिएट मार्केटिंग में वो तरक्की नहीं मिलेगी जो आप सोच के इसमें काम कर रहे हैं। आपको दूसरे वाले पे आना ही पड़ेगा। समझिए इस बात को पहले, इस पे ध्यान दीजिए कि इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इस पे ध्यान दीजिए कि ये जिंदगी में कर क्या रहा है, इसके गोल क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, क्या वो खुश है, क्या वो खुश होकर ज्वाइन करेगा आपके साथ, नहीं करेगा। ये सब सारी चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। सेल्स का जो पूरा गेम होता है ना, वो खुद को दूसरे से कनेक्ट करना है। दैट्स इट। खुद को लीड से कनेक्ट करना है सेल्स का गेम, और लीड को खुद से कनेक्ट करना सेल्स का गेम। अगर आप सेल्स को शॉर्ट में डिफाइन करो तो खुद से उसको कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। लीड को खुद से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। दैट्स इट। सेल्स कुछ नहीं है, जैसे ही उसका आप पे ट्रस्ट हुआ, आपसे कनेक्ट हुआ, सेल्स है। पर वो प्रोसेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसेस कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दे सकती, वो सिर्फ एक्सपीरियंस देता है। एक्सपीरियंस कब देगा? जब आप एटलीस्ट 100-200 कॉल्स कर चुके हो, और उन 100-200 कॉल्स की लेंथ 30 मिनट से ऊपर जानी चाहिए। मैं कहता हूँ ना है ज्वाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस आना इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस आएगा तो बाद वाला कॉल तो क्लोज हो ही जाना है, पर वो एक्सपीरियंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही पहचान है असली एफिलिएट मार्केटर की। असली एफिलिएट मार्केटर की पहचान ही यही है। क्लियर हुआ है? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा माइंड के लिए। कहानी सुनाता हूँ। एक गांव की बात है, समझ लो आज से 25 साल पहले ऐसा हुआ करता था। एक गांव की बात है, एक गांव में एक लड़की भाग की शादी कर ली। एक लड़की भाग की शादी कर ली। अब होता क्या है, जब भी उस गांव में किसी और लड़की का रिश्ता आता है तो वो रिश्ता भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो उस गांव की लड़की है जहां पर वो भागी थी, ये तो उस गांव की लड़की है जिसकी वो याद लड़की वो भाग गई थी शादी करके। आप इस बात को समझो कि जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग मतलब क्या मानसिकता होगी, किस लेवल की सोच होगी, किस लेवल की थिंकिंग होगी, कि जो इस लेवल पे सोच रहा है चीजों कि एक की वजह से सब बदनाम, एक की वजह से सब अलग, एक की वजह से सब अलग। ऐसा होता है क्या? ये सब सेम होते हैं क्या? बिल्कुल। मैं आपको कई ऐसे डॉक्टर बता दूंगा जिन्होंने गलत काम किए थे, मैं ऐसे कई पुलिस वाले दिखा दूंगा जिन्होंने गलत काम किए थे, मैं ऐसे हॉस्पिटल बता दूंगा जिन्होंने गलत काम किए थे, मैं ऐसे कॉलेजेस बता दूंगा जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं। पर क्या हम इलाज कराना बंद कराते हैं? नहीं कराते। पर क्या हम किसी से सजेशन लेना बंद करते हैं? नहीं करते। क्या हम पढ़ाई बंद कर देते हैं? नहीं करते। क्योंकि उस एक चीज की वजह से पूरी चीज को खराब नहीं किया जा सकता ना। सेम द तफलीग मार्केट। जब आपको कोई गलत बोले, जब आपको कोई गलत चीज जब आपको कोई नेगेटिव करता है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत मन में है मेरे, बोलना जरूरी है।
जब आपसे कोई कुछ बोलता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आप डरते क्यों हो? मन में भय किस चीज का है? भाई तुम दारू बेच रहे हो, तुम गांजा बेच रहे हो, तुम सिगरेट बेच रहे हो, तुम गलत संगति दे रहे हो, तुम किसी को गलत शिक्षा दे रहे हो, तुम किसी को करियर में डूबना सिखा रहे हो, तुम किसी की टांग खींच रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे भय क्यों आ जाता है? डरते किस चीज को? बताओ ना मुझे। कई लोग के मन में चीज भय बना हुआ है, कोई कुछ बोल सकता मैं अब क्या बोलूं उसे। अरे भाई तू कुछ गलत काम कर रहा है क्या? जो गलत काम कर रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहा है। तुम्हारे मन में भय किस चीज का है? कभी भी डरो मत। जब तुम्हें पता है तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम अपनी जगह सही हो, तुम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छा काम करा रहे हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं हूं तुम्हारे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मन में भय किस चीज का है? डर किस बात का है? खुल के करो, काम अच्छे से करो। अभी भी कई बच्चे मैं देख रहा हूँ डर के काम कर, डरना किस चीज से भाई? कोई भी आंडू पांडू कुछ भी बोलेगा तुमसे आके और तुम उससे डर जाओगे। अरे भाई कोई सेंस लगाओ। काम करने के लिए आपका लेजिट प्रोडक्ट होना जरूरी है, आपकी सर्विस अच्छी होना इंपॉर्टेंट है, बंदे को सर्विस कंटिन्यू मिलना इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये तीनों चीजें दे रहे हो? यस और नो? मिल रही है हमारे एंड से, अपने एंड से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। अब गलत काम कौन करते हैं? देखो इंडस्ट्री कोई खराब नहीं होती, इंडस्ट्री कभी कोई खराब नहीं होती। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो खराब कर देते हैं, झूठे वादे करके, झूठ बोल के, झूठ गलत तरीके से ज्वाइन करा के, वो काम हमें नहीं करना। आजकल की कलर प्रेडिक्शन करके कुछ तो चीजें चल रही है शायद, भाई मत जाना इन चीजों में। इन चीजों की वजह से बाकी चीजें बदनाम हो जाती है। कलर प्रेडिक्शन ये सब क्या चीज है भाई? कुछ नहीं, ऑलरेडी दो ऑप्शन दे दिए, ओनर को पता है जिस पे ज्यादा प्रेडिक्शन आएंगे वो कलर मुझे जिताना नहीं है, जिस पे कम है उस पे जिता दूंगा, 10 15 20 रुपए बांट दिए बंदे को और इंसान खुश होगा उस पे पैसा लगा दूं। कुछ नहीं है, हवा है, इन सब पे मत जाओ। जो लेजिट काम होता है ना वो फ्रंट पे आके बात करता है। तो भाई जब तक आप अच्छी जगह हो, आप अच्छी फॉर्म से जुड़े हो, आप ग्रोथ एक्टिविटी के साथ हो, तो खुल के काम तो करो। मुझे सबकी इफेक्टिवनेस दिखनी चाहिए काम में। अगर मैं इस हालत में जहां मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2 घंटा हो गया ट्रेनिंग के लिए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब काम की रफ्तार बढ़ाओ। तुम्हारे पास अपना समय नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा काम को डेली लेते हो। चलो, मन में जिद होनी चाहिए कि मुझे कल इतना करना है तो इतना करना है।